रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। एक दफ़ा फिर से अभी हमने पहला प्रोग्राम करके अभी तो उसकी जो फीडबैक थे उससे हम मुस्तफ़ीद ही हो रहे थे कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर से वार कर दिया। वार क्या किया है? फिर से एक दफ़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा, फिर से बिजली की कीमतों में कराची के लिए 2 रुपये का इजाफा, 2 रुपये समथिंग। आज हम आपको ये नहीं दिखाएंगे कि बिजली पानी ना 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 कोई ऐसी चीज़ दिखाएंगे कि हम लोग जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ने से क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, इधर तो चलता रहेगा। हम आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए लाए हैं आज के प्रोग्राम में, वो ये कि कराची जिसका रोज़े अव्वल से जब से कराची वजूद में आया, कराची का एक ख़ास किस्म का एक माहौल और एक मिजाज और लोगों का एक ख़ास किस्म का उनका एक टेम्परामेंट होता है। वो ये होता है कि ये पहला शहर है, शायद वाहिद ऐसा शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसके जो होटल्स हैं, जो कि सस्ते वाले होटल होते हैं, ये कोई रेस्टोरेंट्स की बात नहीं हो रही है, होटल्स की बात हो रही है। जैसे कोयटा होटल हो गया, प्याला होटल हो गया, या फिर इस तरह के जो होटल्स होते हैं कि जो कि गरीब नवाज, या फिर इस तरह के होटल्स जो कि अमूमन आपने देखा होगा कि दिन के 24 घंटे यहाँ पर रोटी पानी का सिलसिला जारी रहता है और यहाँ पर सिर्फ मजदूर तबका और गरीब तबका आके बैठता है। शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि हमारे घरों में तंदूर से रोटी ज़्यादातर जो है, जिनके ख़ानदान ख़ास तौर पर बड़े हैं उनके घरों में तंदूर से रोटी आती है। अब रोटी की कीमत में, अब जहाँ पर लोग पहले 40-40 किलो का आटा का उसका तोड़ा ख़रीदते थे, अब वो 5 किलो पे आ गए, हद हुई तो 10 किलो, क्योंकि आटे की कीमत अब कहाँ, 1000 रुपये में तो कम से कम आपका 5 किलो का आटा आ रहा है। तो आप खुद मुझे बता दीजिए, कहाँ किसी कुछ अरसे पहले तक 300 रुपये में 5 किलो आटा आया करता था, 300 से भी कुछ कम कीमत में 5 किलो आटा आता था, कहाँ 1000 को क्रॉस कर गया है। तो आप ज़रा लगा लें कि 40 किलो की हिम्मत किसकी होगी। तो लोग अमूमन ये प्रेफर करते थे कि भाई कौन जो है वो आटा ख़रीदे, ये करे। ज़्यादातर जो था वो होटल वगैरह से, इन होटल्स वगैरह से रोटी आ जाया करती थी, तंदूर से रोटी आ जाया करती थी। आज आप यकीन मानिए कि वो तंदूर भी जो है ना, उस पर से भी रोटी ख़रीदना अब दम खम की बात नहीं रही है। लोग कहते हैं कि अब क्या करें, रोटी भी ना खाएं क्या हम लोग। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे होटल्स जहाँ पे मज़दूर तबका बैठता है, वैसे इस तबके की मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो जगहें होती हैं जहां पर आप यकीन करें कि एक काबीना अगर आपको इस्लामाबाद में ऐवान बाला में अगर मिलेगी तो एक काबीना आपको यहाँ पे भी मिलेगी जो अपना बता रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है, सियासत पाकिस्तान के हालात कैसे होने वाले, ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये बेचारे अब यहाँ पर आकर खाना किस तरीके से खा रहे हैं, ये पेट भर के खाना खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे, एक्चुअली बात ये करने के लिए हम लोग आए हैं। तो मेरे कुछ भाई यहाँ पर बैठे हैं और ये बेचारे मेरे ख्याल है कि शायद किसी दूसरे ही मेरे ख्याल है कि शायद मसले मसाइल से दो जा रहे हैं, शायद रोटी खाने के पैसे नहीं है या पत्नी क्या बात है, ये फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताओ कि एक मतलब फिर से वो पेट्रोल वगैरह की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है और ये होटल्स जो है ना, ये वाले जैसे कि ये वाले होटल्स होते हैं, कोयटा होता है, ये इस टाइप के जो होटल्स होते हैं, ये आप लोगों का दोपहर का खाना अमूमन मैंने देखा है कि आप लोग काम करके यहीं से खा रहे होते हैं, या फिर यहाँ से ही जो ऑफिस में काम करने वाले वो भी इधर से ही खाना जो है वो मंगवा रहे होते हैं। क्या इसका असर जो है वो इन होटल्स वगैरह पे आया है असर, यानी रोटी महंगी हुई है या फिर यहाँ पे खाना महंगा हुआ है? जी बिल्कुल, अब मुश्किल हो रही है और डीजल के साथ चल रहे हैं ना, मुल्क चल रही इसके साथ है, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, वैसे आप लोग रोटी क्यों नहीं खा रहे हो, ये फ्रेंच फ्राइज? ये मेहमान आए हुए थे, अभी हमने खाना खा के चाय पी थी। अच्छा। तो मेहमान को हमने चाय पिलाई है, हम चिप्स खाए। वैसे क्या देखते हैं कि यहाँ पे अमूमन मजदूर तबका भी आता है, परेशान लग रहा है आपको मजदूर तबका? बिल्कुल लग रहा है। आप क्या खा रहे हैं लेकिन हम भी परेशान हैं। आप चिप्स खा रहे हैं लेकिन आप भी परेशान हैं। ठीक है, कोई 2 से 3 साल पहले यही वाले जो होटल होते थे, ये इस वक्त मैंने उस टाइम का इंतखाब किया है कि जब यहाँ पर आप यकीन करें जगह नहीं होती थी, ये खचाखच भरा होता था। गरीब को भूख भी बड़ी लगती है और गरीब के औकात कार भी कुछ इस किस्म के होते हैं कुदरती तौर पे, और गरीब को भूख लगने की वजह से उसके लिए ज़ाहिर है कि मैनेज करना उसके लिए सबसे पहला काम होता है रोटी का और खाने को मैनेज करना। चाचा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चाचा ये बताओ, महंगाई इतनी हो गई है, फिर उसके बाद पेट्रोल फिर से बढ़ गया है, बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है, इसकी वजह से ये जो रोटी पानी का सिलसिला है इन होटलों पे वो थोड़ा सा मुतासिर हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है? बिल्कुल मुतासिर हुआ सब। हाँ मुतासिर, सब आवाम मुतासिर है, हमें खुद सब मुतासिर है। ठीक है चाचा, पहले ये होता था कि घर की रोटी भी जो थी वो तंदूर से आ जाया करती थी, अभी तंदूर पे रोटी चल रही है तकरीबन 20 से 25 रुपए। आसान है, अगर 6 लोगों का कुनबा है तो आसान है एक वक्त की रोटी वहाँ से खरीदना? मुश्किल है। मुश्किल।
मुतासिर हो रहे हैं इस महंगाई से? बिल्कुल परेशान है। तो चाचा तो परेशान है ही, और चाचा जो हैं वो कराचीआइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अक्सर और बेशतर आपको चेहरे वो नज़र आएंगे जो कि कराचीआइट अमूमन नहीं है, बाहर से आई हैं। मजदूर तबका है, कोई ड्राइवर है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, या इस तरह के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइए सर कि एक दफ़ा फिर से इजाफा हो गया है पेट्रोल की कीमत में भी और बिजली की कीमत में भी। सुनने में ये आता है, ये देखने में ये आता है कि जैसे ये इजाफा होता है, जो ये बेचारे छोटे छोटे होटल्स होते हैं जहाँ पे ये रोटी और दोपहर की रोटी और सुबह का नाश्ता और रात का खाना वगैरह मिलता था, ये पहले आराम से गरीब अफोर्ड कर लिया करता था, अब अफोर्ड कर सकता है? मैं तो समझता हूँ कि ये आवाम को तबाह करने के लिए कर रहे हैं। बाकी महंगाई जो है हुक्मरानों ने छोड़ा कुछ भी नहीं है। एक ही दफ़ा लोगों को जहर दे के जान छुड़ा ले, बाकी मुश्किल हो रहा है। वो जहर पे भी टैक्स लगा देंगे? वो लगा दे, एक ही दफ़ा जान तो छूट जाएगा, चलो बाकी मुश्किल हो रहा है। खाना पीना घर का हर कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, बहुत हालात खराब है। निगरान हुकूमत आ गई है, निगरान हुकूमत के आते के साथ ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा। इन्होंने भी पेट्रोल बढ़ा दिया, अब क्या करें? किसको बंदा बोले कि ये सही है? मेरे हिसाब से तो सारे एक दूसरे से ऊपर चोर आ रहे हैं, एक दूसरे से ऊपर कोई बंदा सही नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये जो रोटी पानी का सिलसिला है मजदूर की, ये जो इन होटलों पे अमूमन मजदूर ड्राइवर्स वगैरह ज्यादातर आते हैं, आपको लग रहा है कि वो परेशान है, उनकी रोटी का जो अब लाले पड़ चुके हैं, अब ये होटल भी उनको जो है सही सस्ता रोटी और पानी नहीं दे सकते? भाई खाने के लिए नहीं है, बंदे भूख से मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, ये निगरान या ये वो सारे ड्रामे हैं। लोग परेशान है, लोग पास खाने के लिए भी सारे होटल पे बैठे हुए, तुम्हें क्या पता उनका क्या हालात है। बिल्कुल सही है। बहुत परेशान है लोग, कभी 18 रुपया बढ़ रहा है, कभी 15 रुपया हो रहा है, ये क्या है सब? ये जुल्म नहीं? पेट्रोल जिंदगी में पहली मरतबा तकरीबन 300 रुपए लीटर पे जा रहा है, यानी कि 291 तक तो आ गया है, बस जल्दी 300 तक भी चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही हाल है सबका। अब पेट्रोल का करे, रोटी का करे, क्या करे? गुजारा ही नहीं है बंदों का, बंदे खुदकुशी पे आ गए, बच्चे बेच रहे हैं। अच्छा, आपका अक्सर बेशतर ऐसे होटल पे काफी अरसे से आना जाना होगा, आप लोग आते होंगे। अब जो आपको मजदूर तबका नजर आ रहा है, गरीब तबका नजर आ रहा है, जो यहाँ पे रोटी खाने के लिए कम से कम दोपहर की तो जरूर आता था, उसके चेहरे पे, उसकी बातों से आपको परेशानी नजर आ रही है माली तौर पे? बिल्कुल 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 परेशानी क्या, उसके हालात ही खराब है। एक टाइम की रोटी खाने के लाले पड़ गए, कहाँ से पूरा करे? अब जो कंपनियों में काम नहीं है, जो काम है वहाँ पे सैलरी नहीं है, कहाँ से घर चलाएं, कहाँ से बच्चे को जो ना एजुकेशन करे, कहाँ से बच्चों को जो ना पेट पाले? उनका हालात बड़े ख़राब है भाई, तो बस अल्लाह ही खैर करेगा। अल्लाह ही खैर करे। चलें जनाब, ये सुन लें आप, ये बता रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पे बड़ा रश होता था। आज ये रश वाकई में मुझे बहुत, इस वक्त में इस रश का कम होना इस बात का है कि लोगों ने अपने पेट पे पत्थर शायद बांध लिए। ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है और 291 कुछ पैसे का अब जो है पेट्रोल फी लीटर चल रहा है। तो मुझे मेरे भाई ये बताइएगा कि पेट्रोल का ताना बाना बनता है मजदूर की रोटी और सालन के साथ। इस वक्त ये सस्ते सस्ते होटल जो होते थे ना, ये पहले ही होता था कि आराम से 50 रुपए में, 100 रुपए में एक मजदूर एक वक्त का खाना खा सकता था। अभी आपको लग रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ पे वो खा सकेगा? कुछ नहीं खा सकता आदमी, गरीब आदमी दिन ब दिन पिसता जा रहा है। अब जैसे आदमी 50 में खा सकता था, अभी आदमी 100 में भी नहीं खा सकता। अभी ये आदमी का हालात लगे हुए हैं, काम रोजगार है ही नहीं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। आपको लग रहा है कि आज तो अभी अल्लाह आपको जिंदगी दे और आपकी इतनी जेब रखे कि अभी तो आप रोटी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आपको लग रहा है कि कल आप खा सकेंगे? कल तो नहीं खा सकेंगे, बस अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताओ, पेट्रोल की कीमत में तो फिर से इजाफा हो गया, मजदूर की रोजी रोटी चल रही है इस वक्त? यहाँ पे जो रोटी पानी के लिए वो आ जाया करता था, सस्ती रोटी और पानी मिल जाया करता था, अभी उसको मिल रहा है या अब जो है वो उसके लिए एक वक्त का खाना खत्म हो चुका है? मजदूर की रोटी कहाँ मिल रही है? मजदूर को बताया ना भाई, मजदूर की रोटी ये चल रही है, जो भी आता है वो खा के चला जाता है। मजदूर को रोटी दे तो पता चले ना। अब हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, लूमों पे करते हैं काम, जो करेंगे तो वो हमारे को मिलेगा ना। 12 घंटे बंद हो जाए तो क्या मिलेगा? भाई कभी प्याज या चटनी से रोटी खाई है? खाइए, हम लोग खुद पंजाब से आए हैं। हाँ।
आपको लग रहा है कि ये चटनी और रोटी का जो सिलसिला है ये भी बंद हो जाएगा अगर कुछ अरसे तक ऐसे ही हालात रहे तो? हो सकता है ये भी बंद हो जाएगा। महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ कर नहीं सकता आदमी। अब 800 कमाएगा तो 800 में 500 खाएगा तो 300 बचाएगा पीछे, क्या बचेगा पीछे? 300 ही बचेगा ना। 300 रुपए लीटर तक कभी सोचा था कि 291 तक तो पहुंच गया आपका पेट्रोल। इसमें पहले तकरीबन 2 से 3 इससे दर्जे ज़्यादा यानी कि 3 गुना ज़्यादा पेट्रोल डल जाया करता था, टैंकी पूरी फुल हो जाया करती थी इतने में। अब 1 लीटर बड़े फुक फुक करते हुए आप लोग जाएंगे, तो ऐसे में क्या रोज़गार चलाना मुश्किल है आपका? बहुत मुश्किल है अभी तो। हम लोग तो यही चाहते हैं कि वो आए जो गरीबों के बारे में भी सोचे और आवाम के बारे में सोचे। भाई वो आए तो सही, अभी तो इलेक्शन ही लेट हो गए, कम से कम इस साल तो नहीं हो रहे इलेक्शन। जो होगा फिर देखेंगे, अब अल्लाह मालिक है। अल्लाह भाई रहम करे बस। चले एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मुख्तलिफ होटल्स के मालिकान से अब खौफ की अलामत आप ये देख लें कि क्या है, वो ये कि लोग अपने थोड़े बहुत जो रह गया ना उनका रोज़गार, उसके लिए वो इतने पॉजेसिव हो चुके हैं कि हमने कुछ तंदूर मालिकान से और होटल मालिकान से, छोटे छोटे होटल होते हैं, हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं गए जहाँ पे आप अगर साथ में देखें एक डिश के साथ उसकी जो कीमत होती है वो लिखी होती है तो वो आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। हम किसी बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे, हम ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट जिसमें दाल रोटी अंडा घोटाला इस किस्म का मिलता है, ये तो गरीबों का होटल होता है। आज आप यकीन करें कि यहाँ पर वो गरीब चाय और रोटी के साथ जो है ना बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है, वो सालन खा ही नहीं पा रहा है। ये मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है। और जो होटल मालिकान है वो कह रहे हैं कि हम तो बात ही नहीं करेंगे साइमा बाजी, इसलिए कि जो कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने ये बता दिया कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा तो भी मुसीबत कोई आ जाएगा यहाँ पर और उसके बाद वो हमारी कमबख्ती आ जाएगी। और अगर हम बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है तो हमें पता है कि फिर किसको खबर होगी और वो हमारा कारोबार बंद कराने के लिए आएगा। अब ये करें तो बेचारे क्या करें, उन्होंने कहा बात करें लेकिन हालात बहुत 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 मुश्किल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं, आप चाय वगैरह पी रहे हैं यहाँ पर, सस्ता होटल है ये मुझे बताइएगा कि जो गरीब की रोटी है इन छोटे छोटे होटलों से वाबस्ता थी। भाई अंडा घोटाला खा लिया उसने एक वक्त का, या कोई वैसे रोटी तो खानी है ना, अगर कोई घर से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो कम से कम यहाँ पे आके थोड़ी बहुत वो खा लिया करता था। अभी जो पेट्रोल बढ़ने के साथ और महंगाई की जो हालत हो गई है, इसमें आपको लग रहा है कि ये छोटे छोटे होटल भी पेट भरने के लिए किसी गरीब के लिए काम आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल काम नहीं आ सकते। आप पेट्रोल की बात कर रही हैं, मैं तो ये समझता हूँ ये पाकिस्तान है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ये भाई खड़े हुए थे, एक ट्रैफिक वाले हैं, ये तकरीबन गैर कानूनी पार्किंग पे गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। मैंने उनको कहा कि भाई ये आप एक गाड़ी को आपने चालान किया, अब तमाम गाड़ियों को। पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि कानून बना गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। अमीर के लिए कानून जो है उनके पीछे घूमता है और हम जैसे लोगों के पीछे कानून घूमता है पकड़ने के लिए, और अमीर को प्रोटोकॉल देते हैं। आप रोज़गार की पेट्रोल की बात कर रही हैं, पेट्रोल तो जब पेट्रोल महंगा होता है मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उससे जो है ना हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे दाल आटा चीनी वगैरह ये गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। जैसे सिंध गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया है 32,000 प्लस की तनख्वाह के बारे में, तो मेरे लिहाज से इधर आप तकरीबन कंपनी जाएं, कोई 17,000 दे रहे, कोई 18,000 15,000। हाँ तकरीबन मैं आपको निशानदेही करा सकता हूँ। और यहाँ बमुश्किल एक ही कंपनी दे रही है 25,000 जो है ना सैलरी दे रही है बकाया कोई भी कंपनी। अब मैं तकरीबन ये मेरे कारकुन बैठा हुआ है, मैं इसको सुबह से 3 कंपनियों पे लेके घूम गया, यार इनको रखो काम पे, इसकी अगले 10 तारीख को शादी भी है। अब यहाँ ऐसा सिस्टम हो गया कि यहाँ बदतखोरी का सिस्टम है, कानून नाम की चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि इन होटल्स में जो दाल की पहले कीमत, एक प्लेट की कीमत जो थी वो तकरीबन 50 रुपये होती थी, तो समझ भी आता था। जैसी भी अच्छी दाल होती थी, मतलब यानी कि पेट भरने के लिए वो काफ़ी होती थी। आज वो 150 पे चली गई है, 150 रुपये की फी दाल की प्लेट आ रही है। कड़ी, उसके बाद एक और ऐसा सस्ता आइटम जो आप पेट भरने के लिए खा सकते थे रोटी के साथ, कड़ी 180 रुपये फी प्लेट।
इन होटल्स में, ये मैं किसी बड़े होटल की बात नहीं बता रही हूँ, रोटी 20 से 25 रुपए। अब आप मुझे ये बताइए कि एक वक्त में एक मजदूर जो कि मजदूरी करके आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, उसको टेक्निकली उसको भूख भी ज़्यादा लगेगी, वो जब इन होटल्स में आता है ना तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे सस्ती अगर कोई चीज़ है तो वो है दाल। दाल से ज़्यादा या अंडा घोटाला से ज़्यादा और कड़ी से ज़्यादा सस्ती और कोई चीज़ नहीं है। अब वो कोई और दौर था कि जिस वक्त वो कीमा मटर खा लिया करता था, नहीं। अब ये अगर तीनों की हम बात करें ना तो कम से कम 150 से 200 के दरमियान में तो एक प्लेट जा रही है इनकी, और उसमें रोटी कम से कम वो एक रोटी तो नहीं खाएगा, 2 रोटी तो खाएगा। 50 रुपये आप कम से कम उस रोटी का करें, 50 नहीं 40 चले आप कर लें, बहुत मतलब हम लोग रिलैक्सेशन आपको दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक वक्त में तकरीबन 300 या 280 की लागत का एक बंदा अगर खाना खाएगा जो मजदूर होगा, तो आप मुझे ये बताइए वो बेचारा क्या, वो मेरे ख्याल में क्या भूखा मर जाएगा, वो भूखा रह जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी लेकर चाय के साथ डबोके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है, इस तरीके से वो खाएगा। आपने तो गरीब के मुंह से रोटी तक छीन ली, अब बताइए मैं मजदूर को कोई ढारस दूं तो किस हवाले से दूं? ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो हम लोग कुरंगी से होते हुए अब हम लोग मलीर की साइड पर आए हैं। ये शाह फैसल का इलाका है। बीच में हम लोगों को इक्का दुक्का और भी ऐसे होटल्स मिले। हमने तमाम होटल्स में जाके चेक किया, किसी भी होटल में उससे मुख्तलिफ हमें हालात नज़र नहीं आए जो कि हमने आपको इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाए। ज़रा इधर आके देख लेते हैं, हो सकता है कि कोई अच्छे हालात मिले। मुझे बुजुर्ग नज़र आए तो मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा मैं भी ज़रा थोड़ा सा एक इनसे जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कुछ सीखने का मौका मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो बात ये है कि निगरां हुकूमत आ गई है, लेकिन इसके साथ ही वो एक तोहफा लेकर आई है। वो पेट्रोल की कीमत जो पहले ही कुछ दिन पहले जो थी वो एक साथ ही 20 रुपये उन्होंने बढ़ा दी थी, फिर से इजाफा हो गया। अब उसके साथ ही मैंने देखा है कि ये जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं जहाँ पर ये सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, और ये सस्ते वाले होटल जिसमें पहले गरीब जो था वो बड़ी आराम से 50 रुपए में अच्छी कोई रोटी अपनी खा लिया करता था। अब आपको लग रहा है कि कोई यहाँ पर 50 रुपए की कोई चीज़ मिल सकती है, यहाँ पे कोई एक वक्त की एक गरीब को एक वक्त का खाना मिल सकता है इन होटल से? एक वक्त का खाना क्या, नाश्ते के अंदर आदमी परेशान हो जाएगा। 50 रुपए की कोई चीज़ नहीं मिलती। 50 रुपए की तो चाय मिल रही, 50 रुपए की चाय, एक बिस्कुट खाओ तो 60 रुपए हो गए। सर ये बात आप भी जानते हैं कि बिस्कुट और चाय से खाने वाला पेट नहीं भर सकता। पेट नहीं भर सकता, बल्कि मतलब आदमी मजबूर हो जाएगा। अब बेकारी बना दिया आवाम को, समझे। इन्होंने तो ये सोच लिया बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आवाम कहाँ तक मतलब क्या करेगी। आवाम को इस हालत पे छोड़ दिया कि तुम भीख मांगो या कुछ भी करो, समझे। हमने रेट बढ़ाने। सर ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं 50 रुपए में कहाँ अब खाना आ सकता है, चलो 70 रुपए कर लेते हैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा पुरानी आपको बात नहीं बता रही हूँ, कुछ अरसे पहले की बात बता रही हूँ, कुछ सालों की पहले बात बता रही हूँ कि जो दाल की एक प्लेट होती थी इन होटल्स में वो आ जाती थी कोई 50 रुपए में। 20 रुपए की बंदे ने रोटियां 2 मंगा ली, आराम से 70 रुपए में वो अपना फारिग हो जाता था, 80 रुपए में खा लेता था। आज आपको एक वक्त का खाना कम से कम मैंने यहाँ पे देखा है तो वो मिल रहा है कम से कम, ये मैं आपको बता रही हूँ 280 तो आराम से आप लोग यहाँ पे अपना रखें, एक वक्त का खाना एक बंदे का। तो सर अब मुझे ये बताइएगा कि रोटी A1 के अंदर मैंने परसों खाना खाया, 600 रुपए का एक कीमा, सलाद और 3 तंदूर की रोटी, एक चपाती और एक पेप्सी। बस 600 रुपए इनमें आपका चला गया। सर 600 रुपए में पहले हम लोग अपने किसी दोस्त को लेके जाकर अच्छे खासा खाना खिला दिया करते थे। अच्छा खासा होटल में मतलब खाना खिलाते थे, दावत करते थे उसकी। अच्छा सर एक और बात बताइएगा कि रोटी हम लोगों के शुरू से हमने बचपन से ये देखा था कि हमारे घर में अगर ज़्यादा अफराद हैं या अगर जितने भी अफराद हैं
तो दोपहर को रात की रोटी तो कम से कम हम लोग तंदूर से मंगा लिया करते थे भाई, आटे की भी बचत हो जाती थी गूंदने का और उसका भी वो नहीं। आज एक रोटी जो है ना वो 20 से 25 रुपए गई हुई है। 25 रुपए 6 अफराद का एक फर्ज करें कि कुनबा है, 25 से भी आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वो तो 50 रुपए की और 60 रुपए की बात हो रही है। सर सुई गैस होती नहीं है, आटे का तोड़ा एक 10 किलो का जो है वो पहुंच गया तकरीबन 2000 तक। अब आप मुझे ये बताइए कि ना घर में खाना पकने, ना घर में रोटी बनाने के जोगे, और ना हम लोग जो है वो बेचारा एक आम आदमी जो है वो होटल से खाना मंगवा सकता है, रोटी मंगवा सकता है, तंदूर से रोटी भी नहीं मंगवा सकता। तो कभी आपने सोचा है कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें मिट्टी फांकनी पड़ जाएगी? ऐसा भी लगता है, मिट्टी फाँकनी भी पड़ जाएगी और मिट्टी के साथ उद्यम भी करना पड़ जाएगा। सर बस दुआ मांगे कि ये आइडिया कहीं हुकूमत की कानों तक ना पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी के ऊपर भी टैक्स लगा दें। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही है ना? उनका तो इरादा यही है कि मतलब हम टैक्स पे टैक्स लगाएं और अपनी हुकूमत चलाएं, आवाम मरे या जिए, हमारे को इससे कोई सरोकार नहीं है। निगरां वजीर आजम काकड़ साहब, आपको पहली दफ़ा मैं मुखातिब कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में। आपकी मैं फ़ैन हो गई थी। एक दफ़ा आपने ऐवान बाला में इस वक्त अपनी जो तकरीर की थी, ऐसा लगता था आवाम से ही कोई बंदा उठ के आवाम की बात कर रहा है। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई थी। और आपका जब नाम सामने आया कि आप वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म बनने के लिए जा रहे हैं, तो एक दिल को ढारस होने कि हो ये तो वही शख्स है कि जो कि आवाम की बात करता था और इसको आवाम की दुखों का, तकलीफ़ों का अंदाज़ा है। लेकिन सर आपके आते के साथ ही पेट्रोल की कीमत पे फिर से इजाफा हो गया। सर मेरे ख्याल में कि आपसे उम्मीदें कुछ ज़्यादा है। हम लोग बड़े एक घिनाए हुए एक दौर से निकलकर हम लोग बड़ी एक उम्मीद लेकर निगरां हुकूमत में दाखिल हुए हैं। अल्लाह का वास्ते थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको थोड़ा सा आवाम की तकालीफ का अंदाज़ा है, एहसास है। नियाज़ भाई यहाँ पर एक अरसे दराज से ये अपना होटल चलाते हैं जहाँ पर कोई शायद आपको दिन के 3 औकात जो होते हैं खाने के, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात की जो डिनर होता है, हम तो डिनर उसे बोलते हैं लेकिन रात का जो खाना होता है, उसमें ये जगह खचाखच भरी होती थी और सारा का सारा गरीब तबका और मजदूर तबका बैठा होता था। तो नियाज़ भाई हालात बड़े बदल गए हैं, 2 से 3 सालों में हालात बड़े बदल गए हैं। बदलते हुए हालात और अभी ये फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने के बाद अब आटे की कीमत पहुँच गई है 2000। तो सिर्फ 10 किलो का आटा जो पहले मेरे ख्याल में कि बड़े आराम से आप 600 रुपये में ले लिया करते थे, 700 में ले लिया करते थे, 2000 पे चला गया है। ऐसे में गरीब की जो ये छोटे होटल के ऊपर उसकी जो रोटी होती थी, उसका पानी होता था, उसका सालन होता था, वो थोड़ा मुतासिर हुए। बहुत मुतासर हुए, बहुत कम हो गए, लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई है बहुत ज़्यादा। दुआ करो ये महंगाई कम हो जाएगी। भाई सच बताएं, परेशान कुन हालात हो गए मुल्क के? जी परेशान कुन हालात हो गए आपके लिए? बहुत परेशान हो गए। बाहर हमारा तो गैस भी कटा हुआ है, बिजली की आज बिल आया 1.5-2 लाख रुपए का बिल आया। हम तो बाहर नहीं सकते, हम तो मजबूर हो गए इसको बंद करने पे। ये इस काम को हम मजबूर हो गए बंद करने पे भी। महंगाई इतनी है भाई, एक काम पूरा करते हैं दूसरा नहीं हो रहा है, दूसरा पूरा करते हैं। नियाज़ भाई आप कोई ना मुझे कोई तीसरे चौथे ऐसे शख्स मिल रहे हैं इस सिर्फ 1 घंटे के दौरान में जिसने ये कहा है कि मैं अपना ये होटल बंद कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि ना गरीब आ रहा है, ना हम गरीब को खिला पा रहे हैं, हम खुद बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं, तो हम किस तरीके से चलाएंगे? ये तीसरे बंदे मिले आप? ये वजह है कि हम लोग तो बड़े परेशान हैं भाई, बड़ी मुश्किल से टाइम गुजार रहे हैं भाई। हम लोग बोलते हैं भाई ये तो बंद हो जाए बेहतर है, जिस तरह ये परेशानी आ रही है। तो इसके हमारी दरख्वास्त है कि महंगाई थोड़ी कम की जाए ताकि भाई जिससे ये गरीब लोग भी चल जाए। अच्छा नियाज़ भाई ये बताएं, आज से 2 साल पहले दाल की एक प्लेट जो एक नॉर्मल दाल होती है उसकी कितनी होती थी कीमत? उसकी 70-80 रुपये होती थी। 70-80 रुपये, तकरीबन 50-70 किसके भाव। अब उसकी कीमत क्या है? अब उसकी कीमत 200 की प्लेट दें फिर भी वो नाराज़ हैं लोग, फिर भी, और हम भी नाराज़ हैं भाई कि ये महंगा बहुत है लोग। और रोटी की क्या कीमत चल रही है? रोटी की इस टाइम 30 रुपये चल रही है कीमत। मैं यकीन करें कि यही चीज़ मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कहूँगी कि नियाज़ भाई आप प्लीज़ होटल बंद मत कीजिएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बंद कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ करना। अगर आपकी बात पे अमीन करूँगा, मगर आपसे दरख्वास्त है ज़रा हुक्मरानों को बोलो महंगाई भी तो कम करें, थोड़ा हमारे ऊपर भी रहम करें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, ये होटल आप देख लें और तकरीबन तमाम होटल जो हैं इस कैटेगरी के उनके यही रेट है।
ये निहारी जो एक ज़माने में जो था वो तकरीबन 120 रुपए की एक प्लेट होती थी, आज पहुंच गई है 250 तक। बीफ पाया जो मेरे ख्याल है कि बहुत खुशनसीब कोई होगा जो अब खाने के लिए वो हिम्मत करेगा, 250 रुपये। ये किसी ज़माने में सिर्फ 100 रुपए की एक प्लेट आ जाया करती थी, और ये इतनी बड़ी प्लेट होती थी कि आप 2 से 3 लोग जो थे ना इसमें शेयर करके खा लिया करते थे। 250। मुर्ग चना ये एक और सस्ता आइटम था जो कि आप अपने मेहमानों को भी खिला सकते थे, खुद भी खा सकते थे। 300 रुपए। मुर्गी का रेट बढ़ गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें आप जरा देख लीजिए, हिसाब लगा लीजिए, इसमें जो कम से कम जो इसकी सब्जी का जो रेट है ना, और दही पकौड़ा का वही जो मैंने आपको बताया था 150 की अगर वो और 30 रुपए की रोटी चल रही है तो अब आप समझ लें एक बेचारा मजदूर वाकई करेगा या नहीं करेगा फिर। तो ये इस वक्त तमाम हालात आप देख रहे हैं। हर बंदा चाहे वो, अच्छा बहुत से लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो पहले इन होटल्स पे नहीं आया करते थे लेकिन अब आ रहे हैं, क्योंकि जिन होटल्स में वो जाते थे अब वो अफोर्ड करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, हम लोग अंदर चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं। खाते वक्त ज़रा मुश्किल लग रहा है लोगों को डिस्टर्ब करना, लेकिन क्या करें, करना पड़ रहा है ताकि इन्हीं की बात जो है वो पहुँचाई जा सके आगे तक। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बताइएगा भाई, पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है। अब जरा बात कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आपको पता है ना, फिर रोटी की कीमत भी बढ़ जाती है, आटे की कीमत में। पहले ये होता था कि हमारे घरों में आपके, अच्छा पहले बताइए आपके घर में कुल कितने अफराद हैं? हम लोग कम 16 अफराद हैं। कितने? 16 अफराद हैं। 16 अफराद। आपके घर में कुल कितनी रोटी बनती होगी? तकरीबन 40-50 बनती होगी। आटे की कीमत जो है ना वो हो गई है 5 किलो की तकरीबन 1000 रुपये, तकरीबन लगभग, ठीक है ऐसा। अब अगर आपके घर पे 16 अफराद हैं और 40 रोटी अगर बनती है तो जाहिर है कि आपके लिए तो जाना पड़ेगा 1 मन के आटे की तोड़े की तरफ, या कम से कम 20 किलो तक तो जाना पड़ेगा ना। अब ऐसे में मुझे बताएं ना, घर में रोटी बनाने के लिए आटा जो है वो अफोर्डेबल है और बाहर से रोटी लेते हैं तो 25-30 रुपए की रोटी है। कोई सिलसिला बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? कुछ भी बना है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पैसे कम होता जा रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं और मज़ीद परेशानी और आई जा रही हैं। अभी फिर 20 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल के ऊपर, तो मज़ीद आगे और चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। और कहा जा रहा है कि ज़हनी तौर इसके होटल में 3 रुपये की पीता था, ये सही था, आज 50 रुपये की है। मैं 3 रुपये पीता था, आज 50 रुपये की, आप हिसाब लगा लें। और ये आनन फानन 2 से 3 सालों में हुआ है जी, ज़्यादा हो गया। ये मुझे बताइएगा कि पहले दाल सबसे कम कीमत होती थी यहाँ पे, गरीब जो था वो कुछ नहीं खाए, वो दाल खा ले, दाल कहते थे ना, गरीब की दाल रोटी चलती रहे। दाल गोश्त से महंगी है, दाल इस टाइम गोश्त से महंगी है, पकाना और महंगा पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि कोई सिलसिला नजर नहीं आ रहा, कोई सिलसिला नहीं आ रहा। ठीक है जनाब, अल्लाह रहम करे बस। अब ज़रा थोड़ा सा वो तबका जो कि ऑफिसेस में काम करता है, चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कुछ नज़र आ रहा है आपको, कोई उम्मीद नज़र आ रही है? पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ गई, रोटी आम आदमी की तो बस से बिल्कुल बाहर हो गई है। अब तो वो जो अच्छा खासा एक वाइट कॉलर वाला बंदा था उसकी भी रोटी जो है वो लाले पड़ गए उसको। कुछ अच्छे असर नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसकी वजह यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो, उनको आवाम की परवाह नहीं है ना, कोई फिक्र नहीं है उनको। और असल मसला देखें, मेरा अब्दुल बाकी नाम है मेरा, और मेरा मजहबी माइंड इस तरीके से है कि जो ना वो हमें उलमा किराम भी बताते हैं कि आवाम के जो है जो अमाल होंगे वो उसी हिसाब से ऊपर से फैसले आते हैं। बाकायदा फरिश्ता जो है एक मुकर्रर किया अल्लाह ने, अगर हमारे अमाल सही होंगे तो जो ना वो महंगाई वगैरह अल्लाह की तरफ से जो है वो सिस्टम बनेगा और हुक्मरानों को अल्लाह जो है ना ऐसी वो देगा कि जो ना वो आवाम की सोचेगा। अब हमारे अमाल सही नहीं है जिसकी वजह से हुक्मरान सही नहीं आते और फिर हाल हमारा ये है। लिहाजा आवाम को ये चाहिए कि जो ना अल्लाह से रुजू करें ताकि जो ना ये हुक्मरानों को खुदा का खौफ आए और आवाम की परेशानी ख़त्म हो। सर इसका मतलब है हम इतने बदअमल कौम हो चुकी थी, यानी कि जो हम पे जिस तरह के हुक्मरान मुसल्लत हैं। देखिए हुक्मरान ऐसे नहीं होते, हुक्मरान वो होते हैं जो आवाम को समझाते हैं कि देखें भाई ये सही रास्ता है, इस पे चलें, खुद भी चलते हैं, आवाम को भी बताते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जब हमें डांस और जो ना ये गाने और ये चीज़ें बताएंगे तो अल्लाह तो नाराज़ होगा, जब अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर अल्लाह माफ़ करे, जो ना वो अल्लाह खैर करे। इस वक्त जो हालात हो गए ना, मैं अपने इर्द गिर्द के बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ
जो आज से 2 साल पहले तक ना सिर्फ ज़कात देते थे बल्कि वो इन होटल्स में आने को कहते थे, ओ भाई यहाँ से क्यों खा रहे हो, अनहाइजीनिक खाना है। मैं कसम खा के आपको बता रही हूँ, मैं नाम उनके नहीं ले सकती हूँ, वो आज इन होटल से खाना मंगा के कह रहे हैं कि यार अगर यहाँ से भी खाना अगर 2 वक्त का मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब, कोई ऐसा सस्ता होटल दोपहर के खाने का, न सुबह के नाश्ते का, रात के खाने का, ये वो गरीबों के होटल, इनको कहा जाता था कि ये गरीबों के होटल है, मजदूरों के होटल हैं, ड्राइवरों के होटल हैं। और ये वो तबका जो अपने ऑफिस में बड़े छोटे तबके पैमाने पर काम करता है, जिनकी तनख्वाहें होती थी किसी ज़माने में 15 से 18 हज़ार रुपये, ये उनके होटल कहलाते थे। और कहा जाता था कि भाई यहाँ पर अगर ये किसी ऑफिस के पास है ना, आप ऑफिस पे जब जाते थे, आप ऑफिस को ज्वाइन करते थे तो ये देखते थे सबसे पहले कि खाने के लिए, क्योंकि देखिए अब आपको घर में ऐसा नहीं है कि अब आपको घर से खाना आप इतने आसानी से नहीं लेके आ सकते, इस वजह से क्योंकि घर में आपकी जो रोटी है वो बनाना, एक तो आपके पास सुई गैस अमूमन होती नहीं है, आटा इतना महंगा हो गया है, रोटी आप तंदूर से लेने के लिए जाते हैं 20 से 25 रुपए में आपको रोटी मिल रही है और कई जगह पे तो 30 रुपए मिल रही है। ये मुझे खुद अभी बात पता चली है। इसके बाद ये वाले होटल से भी अगर आप आ जाएं ना, तंदूर वाले आप उनसे बात करके देख लें, वो सर पकड़ के बैठी हुई हैं कि भाई जितना एक बंदा अगर 2 रोटी खाता था, आज वो 1 पे आ गया है। और वो कोई डाइटिंग वगैरह की, मेरी तरह डाइटिंग वगैरह के चक्कर में नहीं है, वो मजबूर हो गया है, उसका पेट नहीं भर रहा है, वो खाली पेट है। हजूरे वाला, मैं वज़ीर आज़म से लेकर तमाम तर ऐसे वो अशराफिया जिनके हाथों में इस निज़ाम की भाग दौड़ है, उनसे ये कहना चाहूँगी कि इसको उर्फ़े आम में, आम जुबान में गरीब के मुंह से रोटी का निवाला छीनना कहते हैं। ये मुहावरा इसलिए इजाद किया गया था और ये वो हालात होते हैं जिसके ऊपर आप बड़े आराम से और बहुत ही वसूख के साथ ये मुहावरा फिट कर सकते हैं कि आज वो हालात हो गए कि गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया गया। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लोग, ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पर, अच्छे खासे उनके दिखने से लग रहा था कि ये कोई जद्दी पुश्ती कोई गरीब नहीं है, लेकिन यकीन माने मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चाय के 50 रुपए का चाय का कप लेकर उसके साथ रोटी डबो के खा रहे थे। क्या करे, सालन के पैसे नहीं हैं, रोज़ाना का खाना अगर खाना है तो उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब या तो भूखे पेट रहे, लेकिन कमबख्त ये पेट भी तो नहीं सुनता है ना, पेट का ही तो सारा मसला है, पेट भी तो नहीं सुनता, पेट भी तो नहीं समझता कि क्या मजबूरियां हैं। पेट तो मांगता है, जिस्म तो मांगता है खाना। अब ऐसे में भूख मिटाने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, चाय के साथ, चटनी के साथ, या तो रोटी। अब तो चटनी भी आपके लिए इतनी आसान नहीं है, टमाटर और हरा धनिया और ये जो जितना हरा मसाले वाली चटनी है वो भी अब आपके बस में नहीं रही है। चाय के साथ, एक कप के साथ अगर आप रोटी डबो के आप खा रहे हैं ना, अभी फ़िलहाल इसको भी गनीमत जाने, कुछ पता नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको मिट्टी फांकनी पड़ जाए, जो हालात नज़र आ रहे हैं। मायूस कुन हालात ज़रूर हैं। उम्मीद के लिए हम बोल सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ना उम्मीदी को कुफ्र करार दिया है, लेकिन अल्लाह अब तो तू ही, अगर हम कुफ्र ना करें तो तू ही हमारे हालत पे रहम खा, क्योंकि हुक्मरानों से तो हो गए हैं हम बिल्कुल दिल बर्दाश्ता और ना उम्मीद। फिल वक्त ये हालात हैं आपके शहर कायद के, ये आपके छोटे छोटे सन्नाटा हो गया इन होटलों में, और जो आ रहे हैं लोग वो चाय के साथ रोटी डबो के खा रहे हैं। एक होटल मालिकान से अगर बात हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना होटल बंद कर रहा हूँ, दूसरे से बात हो रही है वो कह रहा है मैं भी बंद करने के कगार पे आ गया हूँ। ना होटल चलाने वाला, ऐसा छोटे होटल को चलाने वाला और यहाँ पे खाने वाला, दोनों ही इस वक्त गरक हो गए, गरक कर दिएगा इनफैक्ट। बहरहाल आज का चीख उठा कराची हमारा बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।